गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए रीक्लेम करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो नए तरीके से प्रेस्क्राइब करी गई है 15 सितंबर 2024 से। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 सितंबर 2024 से आपके द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी रिवर्स किया गया है उसे अब आप रिक्लेम अगर करना चाहते हैं तो आप उसको क्लेम कर पाएंगे। उसके लिए डेट एक्सटेंशन जो है वो किया गया है। कौन से सिचुएशंस में आपको इस डेट एक्सटेंशन का बेनिफिट मिलेगा और कौन से ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है जो आपने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है लेकिन आपने उसको क्लेम नहीं किया है, जिसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करी है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर आप सबको पता होगा, आज से एक साल पहले एक नया लेजर जो है वो गवर्नमेंट ने इनेबल किया था और उस लेजर का क्या नाम था? वो नाम था आईटीसी रिवर्सल एंड रीक्लेम लेजर। तो इसका जो डेट एक्सटेंशन है और इससे जो आपके आईटीसी लेने की टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है, इसको प्रैक्टिकली आप किस तरीके से यूज करेंगे और प्रैक्टिकली आपको कहां पर इसका बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहा है, आज के सेशन में हम लोग देखें। यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा। लेट सपोज आपने 2020 2021 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया था और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हुआ है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आप रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। रिक्लेम आप कर सकते थे इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का। आपने क्या किया? रिवर्स तो आपने कर दिया लेकिन आप आज तक उसे रिक्लेम नहीं कर पाए। आपको आज पता लग रहा है वीडियो देखने के बाद कि ये जो आईटीसी आपका रिवर्स हुआ था इसे आप रिक्लेम कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, सितंबर 24 की जीएसटीआर 3B में उसे रिक्लेम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे रिक्लेम करेंगे, आपके जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा मिसमैच होगा। डेटा मिसमैच इसलिए होगा क्योंकि रिक्लेम आईटीसी का फिगर आपके किसी भी पोर्टल पर किसी भी लेजर के अंदर नहीं रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने पिछले साल अगस्त 2023 में कि आपके जितने भी ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने क्लेम नहीं किया है, उसे आप क्या कीजिए, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर में एज ओपनिंग बैलेंस जो है वो डाल लीजिए। आप जैसे ही ओपनिंग बैलेंस डाल लेंगे उसके बाद वो अमाउंट आप 3B से क्लेम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आई। तो ये चीजें चली थी 30 नवंबर 2023 तक। उसके बाद काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस गई कि ये जो आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम वाला लेजर है इसको दोबारा से ओपन किया जाना चाहिए, इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करी जानी चाहिए क्योंकि पहले बार में तो लोगों को, आधे लोगों को समझ ही नहीं आया। तो अब गवर्नमेंट ने फिर से इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करी है और नई टाइम लिमिट दे दी है 15 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। क्या है नई टाइम पीरियड, एक बार आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपका अगर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पेंडिंग है तो वो अब आप क्लेम कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स फॉर रिपोर्टिंग द ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस डालना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके जीएसटीआर 3B का आईटीसी जो है वो मैच करवाया जाएगा। The taxpayers are being provided with one final opportunity to report their cumulative ITC reversal that has been reversed earlier and has not been yet claimed। आपने रिवर्स कर दिया लेकिन आज तक उसे रिक्लेम नहीं किया है, तो ये अब फाइनल अपॉर्चुनिटी है, आप उसको क्लेम कर लीजिए और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। तो आप उस अमाउंट को एज ओपनिंग बैलेंस इन दिस स्टेटमेंट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट बिफोर हार्ड लॉकिंग द रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर, आपको जो भी अमाउंट है क्लेम करने का अपना डिटरमाइन कर लीजिए और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल लीजिए। ये फंक्शनैलिटी जो है वो अब अवेलेबल करवा दी गई है 15 सितंबर 2024 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 1.5 महीने का समय आपको फिर से दिया गया है। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस डालने में कोई गड़बड़ कर दी तो उस बैलेंस को आप अमेंड कर सकते हैं और अमेंडमेंट करने का टाइम पीरियड जो है वो 30 नवंबर 2024 तक दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये किया गया है पोर्टल के अंदर। जिनकी मंथली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है
वो ओपनिंग बैलेंस जो है डालेंगे टिल द रिटर्न पीरियड ऑफ जुलाई 2023, क्योंकि जुलाई 2023 के बाद की जो भी रिटर्न्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली 3B और लेजर रिवर्सल वाला लेजर जो है उसमें जा रहा है। उसके पहले के अगर कोई अमाउंट्स का डिफरेंस है तो उसे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो जुलाई 23 तक का कोई भी ऐसा आईटीसी जो आपने रिवर्स कर दिया है, रिक्लेम करना रह गया है, तो आप 31 अक्टूबर से पहले पहले लेजर में ले लीजिए। आप अगर क्वार्टरली फाइलर थे तो अप्रैल से लेके जून 23 तक का जो भी अमाउंट आपका पेंडिंग है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट, ये एक्सटेंशन, इसका बेनिफिट किस तरीके से आपको मिलेगा, सारी बातें अच्छे समझ में आ गई। तो ये जो लेजर है इसमें आप कौन सा आईटीसी अमूमन क्लेम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया था क्योंकि आपने 180 डेज के अंदर जो है पेमेंट नहीं किया, हालांकि वो रूल 1 अक्टूबर 2022 या 1 अक्टूबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स लागू है, उसके पहले तो इम्प्लीमेंटेड नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपने किया है तो आप उसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिक्लेम करने का ऑप्शन आपके पास है। अगर ऐसा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसका पेमेंट आपने अपने सप्लायर को कर दिया था, लेकिन आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 3B जो है वो डिले से फाइलिंग करी है, तो आपने टेम्पररी रिवर्स कर दिया था। यानी कि जो टेम्पररी रिवर्सल है वो सारा का सारा टेम्पररी रिवर्स्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं, उसको आप रिक्लेम कर सकते हैं। और रिक्लेम करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड किया गया है और उसका एक्सटेंशन आपको 31 अक्टूबर तक दिया गया है, और उसको अमेंड करने का टाइम पीरियड 30 नवंबर 2024 तक दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होने जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो जीएसटी और इनकम टैक्स के ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं कर पाए हैं तो 180 आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उस क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल में बताया गया है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल का लिंक भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।